गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से मैथ का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको पहले कभी नहीं सिखाया गया होगा। तो इस वीडियो में हम बेसिक के साथ कुछ मज़ेदार टॉपिक भी सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सवाल लिखा है। ये बहुत मज़ेदार सवाल है। ये सवाल एसएससी में पूछा गया था, लेकिन बहुत से बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाए थे। उसका रीज़न था कि उनका बेसिक कमज़ोर था। लेकिन ये सवाल इतना सिंपल है ना कि आप कक्षा 6 के बच्चे को एक बार बता देंगे तो ऐसे सवाल 10 दे देंगे तो लगा लेगा सिंपल सा। इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा है, y के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 15। इस सवाल को हल करना है। आप लोगों को नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ शुरू से, बेसिक है ना। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें आखिर क्या छुपा है बेसिक। तो चलिए देखिए, ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। और इसको मान लेते हैं x स्क्वायर, क्या, y के पावर 2/3 को मान लेते हैं x, और माइनस 2 पावर 1/3 को मान लेते हैं x स्क्वायर, या इसको x स्क्वायर मान लेते हैं या इसको x मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए मानते हैं। माना क्या, ये जो है, या आप इसको लीजिए, पहले कोई भी लीजिए चलेगा। इसको हम y मान लेते हैं। y के पावर 1/3 इज इक्वल टू x। ये जो है यहाँ पर लिख दिए हम, तो इसको हम x मान लिए हैं, ठीक। अब इसको देखिए, इसको हम x स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। इसको हम x स्क्वायर मान लेते हैं। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर मत करिए क्योंकि यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हमने x स्क्वायर और इसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ 2 है ना, ठीक। ये माइनस, क्योंकि 15 इस तरफ 75 किए हैं और उस तरफ 0 हो गया है, तो माइनस इधर आ जाए, प्लस इधर है तो माइनस, इसको उधर करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 15 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब देख लीजिए, अब आगे चलते हैं। देखिए x इधर हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं आधे आधे में, तो 5 से 15 होगा, तो और 5 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। देखिए 5 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, माइनस प्लस है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 है, बराबर हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही नहीं करते हैं आप लोग, इधर इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक। और ये 15 यहाँ पर उतार के 0 लगा दिए हैं। ये आप लोग कक्षा 8 से सीखते आते होंगे। अब आगे चलते हैं। हम दोनों कॉमन ले लेते हैं पहले, तो क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 कॉमन ले लिए हैं। इसमें 3 ले लिए हैं, इन दोनों में, इसमें x ले लिए हैं, ठीक। अब यहाँ क्या उतर गया, x माइनस 5। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम दोनों ब्रैकेट में कर दिए हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है x माइनस 5, तो हम यहाँ पर इसको x
-5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर अगले में करेंगे तो उधर जाकर 5 प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 5। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उस तरफ पक्षांतर होगा तो -3 आ जाएगा ना। तो x बराबर 5 और x बराबर -3, x का मान 2 ठो आ गया, एक 5 और एक -3। ठीक, अब देखिए हम लोग ने x को क्या माना था, y की पावर 1/x, 1/x माना था, यही मैंने माना था। ठीक, यहाँ पर 3 होगा, x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है ना, यहाँ पर गलती से लिखा गया 3 होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो माने थे, y की पावर 1/3। अब देखिए, अब 5 रखेंगे एक बार, फिर एक बार 3 रखेंगे, जो आंसर आएगा तो देखेंगे। तो एक बार इसको 5 रख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 5 के पावर 3 हो जाएगा और एक का कोई महत्व नहीं रहेगा तो कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 के पावर 3 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आ गया। अब ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं 3 में रख कर, तो y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -3। अब उसको पावर लगा देंगे तो y बराबर -3 का होल क्यूब, क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 9 त्रिक 27, तो क्या आएगा +1 माइनस प्लस माइनस, तो -27 ये आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 2 आंसर आया है, एक ये और एक y का मान ये। ठीक, तो ये आपका रहा, इसको सॉल्व किए जब आप, तो 2 मान इस तरीके से आया, तो आप लोगों ने इसको इसमें रख दिया था, इसमें इसको जो 2 मान आया था एक बार इसमें रख दिया, 5 जो था इसमें रख दिया, फिर 3 था फिर रख दिया इसमें, तो आपका आंसर आ गया दोनों। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए एक नया चीज़, यहाँ पर लिखा है x के पावर 4/3 इज इक्वल टू 5। ऐसा सवाल रहे तो आप कैसे करेंगे, देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब उस तरफ जाता है तो इसका रूट होल स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ बटे में है तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 तो है, लेकिन उस तरफ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, इस तरीके से उसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर क्या 3/4। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए इसका रूट क्या रहेगा, क्यूब है, 5 5 25 25 में 125 आता है, तो x बराबर 125 का 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए ये रहा आपका सॉल्व करने का तरीका। ठीक, देख लीजिए ऐसे सवाल था तो हमने इसको पक्षांतर किया तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर फिर हम 5 का क्यूब कर दिए हैं, देखिए नीचे तो नहीं करते हैं, ऊपर करते हैं, जो ऊपर संख्या रहता है उस उतनी बार उसको गुणा कर देते हैं। तो 5 पचे 25, 25 25 पचे 125, तो हमने यहाँ पर 125 लिख दिया, और यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ 4 था ही, 4 यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इस एक सवाल आपने और लिख दिया कि x इज इक्वल टू 81 का 1/4, इसका होल क्या है 1/4, तो आप किस तरीके से करेंगे, इसमें भी सिंपल सा है, इसको भी आप करेंगे x इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट एक लगा दीजिए, फिर कितनी बार है, देखिए 3 × 3 इसको आप गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो इसका हो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू
अब जितना 4 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा ना। तो इसका ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बाहर 1/4 है ही, 1/4 लिख देंगे ना। फिर देखिए ये 4 और ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, क्या बचा, x/3, केवल 3 बचा। तो इस सवाल को केवल इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो क्या एक बार फिर समझ लेते हैं। ये था सवाल x = 81 का होल 1/4। तो हमने 81 को तोड़ा जब, तो आया 3333, 4 बार 3 आया तो हमने 3 4 कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर 1/4 था ही, 1/4 लगा दिया, फिर 4 4 कट गया, फिर हमारे पास 3 बचा, तो x = 3 आ गया। इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने कभी लॉग पढ़ा है, लॉग का मान क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ा है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे log का मान लिख रहा हूँ, उसको आप याद रख लीजिए, काम देगा सवाल में। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ log 2/10 का मान होता है 3010। log 2/10 का मान 3010 होता है। ठीक, अब log 3/10 का मान होता है 4712। ठीक, अब देखिए log, अगर log का आधार और उसका जो घात है बराबर हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे log 10/10, ये आधार और घात सेम है, एकदम सेम, तो इसका मान हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर log x हो गया, कुछ बीच में हो जाए तब भी 1 रहेगा। अगर log 2/2 हो गया तब भी 1 रहेगा। अगर log 5/5 हो गया तब भी 1 रहेगा। अगर 5 डिग्री रह जाए तब 1 हो जाएगा फिर। जी हाँ, देखिए ये सबसे मेन चीज़ और सबसे मज़ेदार चीज़ है। अगर 5 डिग्री का मान पूछे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर x डिग्री का मान पूछे तब भी 1 हो जाएगा, 10 डिग्री का मान पूछे तब भी 1 हो जाएगा, और 4 का पूछे तब भी 1 हो जाएगा, 1 का पूछे तब भी 1 हो जाएगा, और 1 का पूछे, आप डिग्री लगा दिए हैं 1 का तो 1 फिर हो जाएगा, 1 सेकेंड मिनट का तब भी 1। ठीक, अगर डिग्री में कोई संख्या का पूछे उसका मान 1 हो जाएगा। अगर आधार और घात सेम है तब 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चीज़ है बस, log 2/10 का मान इतना, log 3/10 का मान इतना, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोनों चीज़। नहीं तो बाकी आधार बेस सेम हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो इधर देखिए डिग्री हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब सबसे मेन चीज़ है कि देखिए अब यहाँ पर नया चीज़ है, log 1/5 हो गया तब क्या होगा, तब हो जाएगा 0। ऐसे ही log 1/10 हो गया तब भी 0। ऐसे log 1/3 हो गया तब भी 0। log 1/n हो गया तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा कि log 1/5 या उससे ज़्यादा कम हो जाए, संख्या आने लगे तब उसका मान 0 हो जाएगा। बस ये नहीं बदलेगा, 1 नहीं बदलेगा, ऊपर का घात जो है यहाँ पर 1 वो नहीं बदलेगा, नीचे का बदल सकता है, 5 है होगा, 10 हो गया, ये बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। अगर इस तरीके से आपको मिले तो समझ जाइए कि उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है पावर रोटेट। पावर रोटेट को हिंदी में कहते हैं घातांकी रूप। आपने कभी सीखा है पावर रोटेट? नहीं सीखा तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ, तो आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे पावर रोटेट यानी कि घातांकी रूप। पावर रोटेट इस तरीके से होता है, पॉइंट लगा कर 0054 हो जाता है। फिर जब लोग सॉल्व करते हैं इसको 5.4 × 10⁻³
इसका घातांकी रूप इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से कैसे हुआ मैं ये समझाऊंगा। देखिए, ये था क्वेश्चन पावर रोटेट, यानी कि घातांकी रूप इसका बनाना है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, इसका बोलेगा घातांकी रूप बनाइए, तो आप घातांकी रूप कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर पावर रोटेट इस तरीके से दिया है तो सबसे पहले अगर इधर से जीरो दिया है, इधर से देखिए यहाँ 2 जीरो दिया है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के इधर से उसको काउंट करना है। देखिए 1 2 3, जीरो के बाद एक नंबर, कोई भी नंबर मिल जाए यहाँ पर, वहाँ रुक जाना है। तो हमको यहाँ पर 5 मिला, तो हम रुक गए कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर हमने 5 उतार दिया, फिर पॉइंट लगाकर क्या आगे था 4 लिख दिया, इंटू 10 के पावर कहाँ तक रुके थे, 1 2 3 था, -3। अब देखिए माइनस कहाँ से आएगा, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो माइनस लगेगा, अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी मैं दाएं से बाएं सिखा रहा हूँ, पहले बाएं से दाएं सीख लीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर इधर बाएं से दाएं अगर जोड़ रहे हैं, या जीरो बाएं से दाएं दिया है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ संख्या आ गया। तो इसको उतार के पॉइंट लगाकर उसके आगे एक नंबर उतार देंगे, यहाँ 4 था तो 4 उतार दिए, इंटू 10 के पावर कितना तक जो गिने थे, 1 2 3 तक, और इसमें प्लस की माइनस बाएं से दाएं जा रहे हैं तो माइनस। ठीक, इस तरीके से होता है घातांकी रूप। ये बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको आप जितना हो सके अपने से क्वेश्चन बनाकर करिए। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, जैसे 0.0005423, तब कैसे करेंगे आप। यहाँ पर इतना बड़ा अंक दिया है, देखिए कितना तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, जिसमें से हमको एक छोड़कर पहले से रुकना है। तो एक संख्या इधर से छोड़ के रुकना है, तो कितने पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पर आया। तो 6 अंक पर क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर उतार देंगे पॉइंट लगा के, उस 2 के आगे क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे, इंटू 10 के पावर कहाँ तक हम लोग गए थे, यहाँ पर कौन सा नंबर आया था, 6 आया था, 6 लिख देंगे, प्लस की माइनस इधर से जा रहे हैं बाएं से दाएं तो माइनस लगता है। ठीक, ये सब आ गया आपको, आई होप कि आपको आ गया होगा। अब देखिए हमने तो बाएं से दाएं सीख लिया, अब दाएं से बाएं सीखते हैं। मान लीजिए इसी सवाल को हम उल्टा कर देते हैं, क्या, 3 2 4 5 0 0 0 दशमलव यहाँ हो गया। ठीक, तो हम अभी इधर से काउंट करेंगे क्योंकि शुरू से जीरो इधर से शुरू है। ठीक, दाएं से हम काउंट करेंगे आखिरी तक एक अंक छोड़कर। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो हम यहाँ इसको उतार लेंगे पहले, 2 पॉइंट क्या है, 3 है, 3 उतार देंगे, इंटू 10 के पावर कहाँ तक आया था, 6 आया था, 6 उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लगता है, प्लस का साइन। कोई भी संख्या हो अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर बाएं से दाएं आएंगे तो माइनस रहेगा। ठीक, ये सिंपल सी चीज़ है। देखिए एक बार फिर देखिए, हम यहाँ से गए दाएं से बाएं, तब हम प्लस का साइन लगाए हैं, लिखते नहीं लेकिन प्लस लगाते भी नहीं, यहाँ पर मानते हैं कि हाँ प्लस है। अगर हम बाएं से दाएं जाएं तब माइनस लगाएंगे, अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। ठीक, कोई भी संख्या हो गया, अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था पावर रोटेट, घातांकी रूप। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग नया चीज़ सीखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ है कोटिमान। ठीक, क्या, कोटिमान। चलिए सीख लेते हैं कोटिमान भी क्या होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं कोटिमान। अब हम सीखेंगे कोटिमान। तो देखिए कोई भी कोटिमान, कोई भी क्वेश्चन, कोटिमान का कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दे दिया 9.46 इंटू 10 के पावर 15, इस तरीके से इस कोटिमान का क्वेश्चन होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोटिमान का क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। इस तरीके से हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसमें, अभी शुरू में जब पढ़ रहे थे इस तरीके से पढ़े थे। तो यही जो था घातांकी रूप,
शुरू शुरू नहीं ये घातांकी रूप ही था। अब देखिए कोटिमान का क्वेश्चन इस तरीके से है, इसको बोलेगा कि इस घातांकी का कोटिमान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ हमको याद रखना है। क्या, देखिए अगर 3.16 से कोई भी संख्या बड़ी है तो घात में एक जोड़ते हैं। ठीक, अगर ये जो संख्या है इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो घात में इसके घात में एक जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। इस तरीके से कोटिमान निकलता है। तो इस तरीके से कोटिमान बताते हैं हम लोग। अगर ये संख्या 3.16 से बड़ा है तो घात में एक जोड़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा वही क्वेश्चन ले लिए थे हम कि यहाँ 9.46 था इंटू 10⁻15, इसका कोटिमान निकालना था। तो हम यहाँ पर बोलेंगे चूँकि 9.46 बड़ी है ग्रेटर देन 3.16 से, ठीक, तो इसलिए कोटिमान इज इक्वल टू 10 के पावर इसका क्या था 15 था, प्लस हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ +1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 के पावर 16 आ जाएगा। हाँ, तो 16 आ जाएगा। तो ये जो है कोटिमान हमारा निकल गया। इसका ये कोटिमान दिया था, इसका हमने देखा कि ये 3.16 से बड़ा है तो हमने इसमें एक जोड़ दिया। अब देखिए कोटिमान का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 21412000 का कोटिमान बताइए। तब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो घातांक वाला देखा था, जैसे कि ये है, अब ऐसा आ गया तो कैसे करें। तो इसको हम घातांक बनाएंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर 0 इधर शुरू है तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, जहाँ जो संख्या आएगा लिख देंगे। तो चलिए इसको घातांक बना जाए। देखिए अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख देंगे 2.14। यहाँ 2 अंक लिख दे रहे हैं, जितना लिख सकते हैं, लेकिन आप 2 ही अंक लिखिए, 1 अंक लिखिए, इतना काफ़ी रहता है। इंटू कहाँ तक गए थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है 7 है तो 10 के पावर हो जाएगा 7। यहाँ प्लस का साइन रहेगा क्योंकि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे चूँकि 2.14 जो ये आया है ये छोटा है 3.16 से, तो कोटिमान क्या होगा इसका। आप लोग सोचते हैं तब घटा देंगे, लेकिन नहीं, अगर बड़ा है 3.16 से तो हम लोग जोड़ते हैं एक। जैसे यहाँ पर हम लोग जोड़ा, अगर कम है 3.16 से तो हम लोग घटाएंगे नहीं, तो हम लोग ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। ये नियम है इसका। तब इसका घातांक कितना है वो 10 के पावर 7, तो यहाँ पर हम सीधा 10 के पावर 7 उतार देंगे, यही होगा इसका कोटिमान। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग कि समझ लेते हैं 000543 इस तरीके से आ गया। तब अब हम लोग इधर से काउंट करेंगे, तो चलिए करते हैं। कहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ तक है, केवल यहीं तक करेंगे। तब यहाँ पर लिख देंगे 5 पॉइंट, कहाँ तक आया था 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। 4 ये भी बचा है तो ये भी लिख दें। 3 इंटू 10 के पावर कितना गए थे 4 तक गए थे, 4 प्लस माइनस क्योंकि हम लोग बाएं से जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा घातांकी रूप बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि 5.43 ये क्या है बड़ा है 3.16 से, तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 के पावर कितना है इस समय -4 है, तो हमको जोड़ना है तो +1। अब देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़े वालों का होता है तो बड़े वाला चिन्ह
4 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 4 में से घट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका 10 के पावर -3 आएगा कोटि मान। इस तरीके से कोटि मान निकालते हैं। तो आई होप कि आपको कोटि मान समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल है और मज़ेदार टॉपिक है, तो कोटि मान समझ लीजिए। अपने से क्वेश्चन बनाकर कम से कम आप लोग 50 सॉल्व करिए ऐसे ही क्वेश्चन। और जो नहीं आया होगा, अगर अभी तक नहीं आया कोटि मान, तो फिर से पूछिए हमको कमेंट करके। जितना कमेंट करेंगे उतनी बार हम बताएंगे, लेकिन आपको परफेक्ट बना कर छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब नया चीज़ आता है, इस तरीके से कुछ मान है, जैसे कि यहाँ लॉग है, लिखा है m/n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं सूत्र बता दे रहा हूँ। जब बारी आएगा इसका सॉल्व में क्वेश्चन में, तब हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इसका एक नियम बता देते हैं किस नियम से होगा। ठीक, इस तरीके दिया है, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग इसमें आप लोग कर देंगे log m - log n। इसको इसमें से मत घटाइएगा, क्योंकि जो यम और यन इससे कोई मान लिखाएगा ये भी जानते हैं। तो इसका जो मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो log 5 का मान होता है, तो वो मान लिख देंगे, फिर log n का मान लिख देंगे, तब उन लोग घटाएंगे। ऐसे नहीं घटता, ये कोई नियम नहीं है। ठीक, अगर एक और तो आ गया, जैसे कि log 5/60, तब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे log 5 - log -60। ठीक, इस तरीके से हम लोग कर देंगे इसको। जब भी ऐसे आए सवाल, log बट्टे में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर log ब्रैकेट में n/p आ गया, फिर क्या करेंगे, यह भी सिंपल सा है। आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा, इसमें बस log लिख कर m + log n इसका प्लस log p, ये बस m n p। तो जो मान होगा log m का वो लिख फिर इसका फिर उन सबको प्लस जो माइनस जो होगा वो कर देंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक, अब अगर इस तरीके से रहे, तब log m/n, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इस फार्मूला है, ये फार्मूला है, समझ लीजिए। इसका फार्मूला होता है log m/n का n log m। n इधर चला गया, बस n जो log n था इधर, वो इसको इधर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 इधर कर देते हैं, यहाँ 4 होता 4 रहता ही, इन दोनों को सॉल्व कर देते, आ जाता। तो ये फार्मूला है एक तरफ से। अगर इस तरीके से ये रहे, तो इस तरीके से इसका फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं n log m। ठीक है, अब देखिए आखिरी चीज़ कि 3/4, ये क्या है, भिन्न है। ऊपर को कहते हैं अंश, नीचे को कहते हैं हर, ये सब जानते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उचित भिन्न। क्या, उचित भिन्न। ये उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अगर अंश छोटा है हर से, तो इसको उचित भिन्न कहेंगे। अगर यही हो जाता, अंश बड़ा हो जाता हर से 4/3, तो इसको क्या कहेंगे, इनप्रॉपर, यानी कि ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ठीक, अंत बड़ा हो जाएगा हर से, तो भिन्न नहीं होगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर यही सही बटे में लिखा जाता, तब 1 सही 3/4, तब ये क्या हो जाता है, मिक्स प्रॉपर, मिश्रित भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आखिरी टॉपिक। तो हमने आज क्या क्या सीखा, देखिए हमने आज सीखा, पार्ट 5 में हमने सीखा, एक सवाल हमने सीखा जो कि एसएससी में पूछा था। इस सवाल को करने का ढंग सीखा, किस तरीके से यहाँ पर मान लाएंगे, 2 ठो माना। फिर दूसरा चीज़ सीखा, अगर इस तरीके से रहे सवाल तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ।
फिर अगर इस तरीके से रहे तो ये भी सॉल्व करना मैंने बताया। अगर किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक 1 आता है, ये अलग बात है, इसको मत ध्यान दीजिए। क्या क्या सीखा यहाँ इसमें, ये सीखा हमने पहला चीज़, दूसरा चीज़ ये सीखा, तीसरा चीज़ ये सीखा। अब चौथा चीज़ क्या सीखा, चौथा चीज़ हमने यहाँ पर लॉग मान सीखा। लॉग का मान अगर 2/10 का इतना मान है, अगर उसी आधार पर उसी घात का रहे तो 1 हो जाएगा पूरा, और अगर डिग्री हो जाएगा किसी संख्या का तब भी 1 रहेगा। ठीक। और हमने सीखा कि अगर log 1 का बेस 5 हो जाए कोई भी संख्या तो उसका मान 0 हो जाता है। ये सीखा हमने, यहाँ से यहाँ 5 छठों बताया हमने। अब हमने कोटि मान सीखा हमने, कोटि मान अभी नहीं। ये देखिए ये उसको कहते हैं भिन्न का क्या कहते हैं, पावर रोटेट। हाँ, ये पावर रोटेट हमने सीखा यहाँ। ये पूरा पावर रोटेट हमने जाना कि ऐसे रहेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और किस तरीके से सॉल्व होता है हमने सीखा ये भी। तो इसमें के 3 क्वेश्चन हमने लगाए हैं। तो अब अगला सीखा था कोटि मान। कोटि मान में क्या सीखा था कि कोई भी संख्या घातांकी रूप में हो तो अगर 3.16 से बड़ी हो तो घात में 1 जोड़ देते हैं। तो हमने उस पर एग्जाम्पल सीखा, यहाँ पर क्वेश्चन दिखा। तो अगर ये बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ दिए, आ गया 10⁻16। ऐसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। और कुछ सीखा था कि यहाँ पर जो log m/n है, इसका मान हमने इस तरीके से माइनस किया। और अगर इस एक और एग्जाम्पल सीखा, ऐसे माइनस कर देते हैं, इसका मान यहाँ रख कर तब माइनस करेंगे, इसको ऐसे नहीं, ये कोई नियम नहीं है। और हमने सीखा log अगर इनटू में आ गया तो उसका मान रख देंगे log m + log n log p का मान रख के उसको जोड़ घटा देंगे। और आखिरी टॉप ये था log m/n। और इस तरीके से फार्मूला इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। और आखिरी टॉपिक सीखा था हमने अंत हर, उचित भिन्न, भिन्न नहीं है, मिश्रित भिन्न। ये था हमारा पार्ट 5 में हमने इतना कुछ सीखा। तो ये मैथ की कुछ जोरदार टॉपिकें हैं जो कि बेसिक बताती हैं, कि मजबूत कर देती हैं बेसिक किसी भी सवाल को करने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब मिलेंगे पार्ट 6 में, उसमें भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिकें लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।